आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जैसे कि आप मेरे साथ में देखेंगे, आज बैरवा समाज जो है कि उसके द्वारा एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जगतपुरा के अंदर बैरवा छात्रावास है, जिसके अंदर इस मीटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेरे साथ में काफ़ी सारे बैरवा समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। तो इनका किस बात को लेके ये मीटिंग रखी गई है, इसके बारे में ये स्वयं इसके बारे में बताएंगे कि क्या इनका मकसद था, क्यों ये मीटिंग रखी गई। सर, शुभ नाम आपका? मैं प्रभुलाल बैरवा जी। मैं अभी बैरवा समाज का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और बैरवा महासभा का राष्ट्र संरक्षक हूँ। पिछले चुनाव में 2022 में हमारे बैरवा महासभा के चुनाव हुए थे, उसमें राष्ट्रीय महामंत्री का चुनाव लड़ चुका हूँ और मात्र 88 वोट से मैं रह गया था। अच्छा। तो अब 5 अक्टूबर 2025 को फिर से पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के साथ प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। इस चुनाव के बारे में हमारे प्रदेश के सभी जिलों से समाज के प्रबुद्ध लोगों को कुछ समस्या समाधान करने थे। कितना समय कम है, पिछली बार की जो गलतियां हुई अब ना हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और संविधान जो हमारी बैरवा महासभा का संविधान जो बना हुआ है, बायलॉज बने हुए हैं और ये 1946 में देश की आज़ादी से पहले पंजीकृत एकमात्र संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारी एक संस्था है। तो इसका चुनाव हो और संविधान जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं उसके तहत ही हों, इस पे विचार विमर्श के लिए। आपका जो ये बैरवा समाज की ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ये जिसके चुनाव होने हैं, तो उसमें जो आप चाहते हैं कि बायलॉज जो बना हुआ है आपका, उसी के तहत सारा ये चुनाव हो, तो उसी की जो चर्चा करने के लिए मीटिंग रखी गई। तो इसमें विशेष क्या चर्चा में मीटिंग में बात रही आपकी? चर्चा में सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबका यही था कि वास्तव में चुनाव हो, चुनाव में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, धनबल का प्रयोग ना हो, टिकट वितरण की जो एक अफवाहें उड़ रही है कि साहब पूर्व पदाधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को आगे पहले ही कर देते हैं, दूसरे को मौका ही नहीं देते। जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ आप बार बार एक बात पे जोर दे रहे हैं, निष्पक्ष। तो ये कहने का मकसद क्या है? या पहले इसमें कोई धांधली हुई है या ऐसा कोई डाउट लगा है आपको? ऐसी कोई बात सामने आई है जिसकी वजह से इस बात को आप जोर दे रहे हैं? जी, पिछले चुनाव में पहले से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कौन थे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष? हरिनारायण बैरवा जी थे। तो वही वापस उम्मीदवार थे जी। फिर उनके साथ में जो पैनल की बात आती है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा भी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, ललित बैरवा जी लड़े, श्रवण रायसवाल जी लड़े। तो अब महामंत्री उनके साथ कौन रहेगा पैनल में, ये कौन तय करेगा? तो ये तय किया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि मेरे साथ ओंकार जी रहेंगे। तो वो पक्षपात हो गया। जी। अच्छा, यानी आपके लिए तो सभी समाज बराबर है। जो इलेक्शन कमेटी जो आपकी बनती है उसके ऊपर आपको बिलीव नहीं है क्या? इलेक्शन कमेटी पे पूरा विश्वास है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा बनाई जाती है जी। यहाँ इलेक्शन कमेटी का काम है जो पदाधिकारी ने कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा। उससे हमको आपत्ति है। सब लोग यही कहते हैं भाई चुनाव समिति को निष्पक्ष काम करने दीजिए। बिल्कुल। आप क्यों गाइड करते हैं? अगर जैसे जिले की कार्यकारिणी भंग नहीं हुई जी, तो अब जो वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी भंग हो गई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा तो जिलाध्यक्ष जो उनकी मदद करेगा, अच्छा, तो वो उसके फेवर में करेगा जो प्रदेश अध्यक्ष कहेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और इस तरीके की समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि बैरवा समाज बहुत ही संघर्षशील है और बहुत मेहनती है और शिक्षित भी है और बहुत धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है, जिसी की वजह से आप देख रहे हैं राजस्थान को एक उप मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी भी मिले हैं, जो कि बहुत ही छोटे से एक गांव नहीं कह सकते उसको, ढाणी से मिले हैं। तो इस तरह से ये बैरवा समाज को उत्थान के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और हम आगे कैसे बढ़ें, उसी के लिए इस मीटिंग का जो भी एजुकेटेड लोग हैं, इनके समाज के जो बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं, बुद्धिजीवी आदमी हैं, सभी ने मिलकर इस मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें सारी चर्चा की गई है अलग अलग विषय के ऊपर कि किस तरीके से पारदर्शिता रहें और किस तरीके से हम इस चुनाव को करवाएं और आगे समाज में हमें एक अच्छा संदेश दें और आगे समाज को शिक्षित और विकसित कैसे बनाएं। तो इसके साथ साथ मेरे साथ में आप देखेंगे और भी हैं। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद गोठवाल है और मैं बहुत पुराना सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे बैरवा महासभा के जो आगामी चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं जी, उस परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव समिति बनाई गई है, चुनाव समिति में जो प्रेजेंट के जो पदाधिकारी थे उन लोगों को शामिल
शामिल किया गया है। इस बात का हम विरोध करते हैं और ये बाइलाज में भी नहीं आता है कि चुनाव अधिकारी अगर पदाधिकारी अगर चुनाव कमेटी में आ जाएंगे तो वो क्या है कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, जो मेंबरशिप जो इन्होंने प्रारंभ कर रखी है वो क्या है कि प्रत्येक ज़िले में जिला अध्यक्षों को, जिला कार्यकर्ताओं को, सबको निष्पक्ष रूप से रसीदें देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो प्रत्याशी अपने मन से तय कर रखे हैं पदाधिकारियों ने, उन लोगों को बाहुल्यता से दे दी है और जो वास्तव में रसीद बनाना चाहते हैं उनको टालम टोल करके और इस टाइप से करना चाहते हैं। और आपका भी वही बात है कि जो इस तरीके की स्थिति हुई है, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहता। बाइलाज में ये लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि 10 मेंबर बनाओ, 10 में एक प्रतिनिधि बनेगा और पूरे राजस्थान, पूरे भारत देश में एक जगह चुनाव होंगे। ये विभिन्न जगहों पे चुनाव करा रहे हैं, चुनाव कराएंगे, फर्जी वोटिंग होगा, पेटियां भर के लाकर काउंट करके। ये पहले ही देश के साथ समस्या बनी हुई है वोटिंग को लेके, वही समस्या आपकी जो ये बैरवा समाज की कमेटी उसी के फर्जीवाड़ा करके फर्जी अध्यक्ष बनाकर हम लोगों पे थोपते आए हैं और थोपेंगे, जिससे हमारे बैरवा समाज का विकास नहीं होगा। हमारी ये पीड़ा है कि निष्पक्ष और बढ़िया योग्य लोग आएंगे तो समाज का विकास होगा। बाकी ये लोग जो अपना स्वार्थ नियत सिद्ध करना चाहते हैं वो लोग काबिज हो जाएंगे तो बैरवा समाज पिछड़ा है, पिछड़ा रहेगा और समाज का विकास नहीं होगा। इन लोगों की गिनती शासन में, प्रशासन में कभी न तो हुई है न इस प्रकार की इनकी गतिविधियों से, क्योंकि कोई भी ये जो गतिविधियां गलत करते हैं वो छुपी नहीं रहती है, शासन प्रशासन में जाती है और वो लोग इनको नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट करने का नतीजा ये होता है कि समाज को भुगतना पड़ता है। और हमारा बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे जागरूक और डेडिकेटेड बंदे हैं ना समाज में हैं, और आप एक सच्चे और अच्छे समाज सेवी हैं, निस्वार्थ आप सबसे हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम चुनाव नहीं लड़ना। मेरे साथ में महेंद्र जी मौजूद हैं जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, तो ये भी अपनी बात को रखेंगे। महेंद्र जी, मैं महेंद्र बैरवा, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड और अखिल भारतीय बैरवा महासभा का राष्ट्रीय मंत्री हूँ जी। और देखिए आज ये जो इन्होंने मीटिंग रखी है जी, आज की मीटिंग जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं बैरवा महासभा के, उसके संदर्भ रखी गई है। ये मीटिंग की चुनाव कैसे हो, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, और आज के जो बैठक की जो अध्यक्षता की है, ये अध्यक्षता माननीय हमारे जो CL प्रेमी साहब हैं इन्होंने करी है। और ये इसमें जो इन पर जो डाउट किया जा रहा है बैरवा समाज के, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पूरी तरह बैरवा कास्ट के हैं, बैरवा हैं और ये बैरवा समाज के संस्था के संस्थापक है, बैरवा समाज की संस्थापक। सर महेंद्र जी, यानी कि आपका कहना यह है जो CL प्रेमी जी विधायक साहब हैं, उनको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में या किसी भी विपक्षी दलों के द्वारा या फिर किसी भी द्वेषता के चलते, तो उसमें यानी कि इस तरीके का कोई डाउट भी पैदा नहीं होता है? ये कोई डाउट नहीं है। CL प्रेमी साहब बैरवा समाज के हैं, बैरवा समाज के थे, जन्म से बैरवा समाज के हैं, इनका पूरा परिवार बैरवा समाज का है और ये हमारे बैरवा समाज से जुड़े हुए हैं। और आज ये जो है ये हम राष्ट्रीय लेवल के चुनाव हैं और हम यदि साहब को तैयार कर रहे हैं, आज बैठक इसलिए रखी थी, यदि साहब अपनी सहमति देंगे तो हम इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित करना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। यानी आपका जो ये मीटिंग रखी गई है इसकी सभा की, उसके द्वारा आप ये भी संदेश देना चाहते हैं पूरे राजस्थान को, और जो भी इनके विरोध में इस तरीके का जो हरकत कर रहे हैं कि आरोप लगाने की, कि हम इनको राष्ट्रीय समाज इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि पूरा संपूर्ण समाज इनको बैरवा समाज की तरह से कोड करता है और बैरवा समाज से ही ये हैं। तो इस चीज़ की ये हमारे समाज की भावनाएं हैं। ये समाज के लोग आज पूरे राजस्थान के लोग और कुछ लोग राजस्थान के बाहर से भी इकट्ठे हुए हैं। वो तो चारों तरफ बरसात हो रही है, मौसम रास्ते खराब है, फिर भी दूर दराज के लोग यहाँ आए हुए हैं। इनका सबका यही उद्देश्य है यहाँ राष्ट्रीय चुनाव हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में CL प्रेमी साहब को सुशोभित किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बैरवा है और बैरवा के नाम पर यदि कोई किसी को डाउट है तो गलत है, ये पूर्णतः बैरवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, इस तरह से ये पूरा समाज जो है हमारे CL प्रेमी जो हैं विधायक साहब, उनके साथ खड़ा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा चारों तरफ घुमा दे। आज CL प्रेमी जी के लिए यहाँ पर समाज पूरा आया हुआ है और अलग अलग क्षेत्र में, चाहे आप कोई सा भी क्षेत्र हो, कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, कहीं पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पर CL प्रेमी जी के फेवर के अंदर बैरवा समाज ने एक आंदोलन छेड़ दिया है। और बैरवा समाज की ये एक तरह से खिल्ली उड़ाने का और बैरवा समाज को बदनाम करने के लिए इस तरीके की जिसने भी षड्यंत्र किया है, जिसने भी इस तरीके की राजनीतिक जो आरोप लगाए हैं, तो इसको सब विरोध कर रहे हैं और सब इसके समर्थन में है कि CL प्रेमी जी हमारे हैं, बैरवा समाज के हैं और बैरवा
समाज के ही रहेंगे, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कैमरामैन सुषमा सिंह।